कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ना, तो मैंने डे वन ही बोल दिया था कि ये इंसान सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि किसी को भी अगर अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो वो टाइम टू टाइम अपने जो जो भी ओपिनियन होती है या जो भी थॉट होते हैं ना, उनको बदलता नहीं है। या तो रहता है या तो पार रहता है। अभी फिर क्या नई अपडेट आई है वो आपके साथ शेयर करते हैं, तो पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा, एंड तक बने रहिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैं अगर ध्यान से देखूं तो मेरे रेंडमली मुझे एक 11 दिन पहले की हमें हमारे जो जगत भैया हैं उनकी एक पोस्ट नजर आई। और वो पोस्ट कौन सी थी? वो पोस्ट ये थी कि जब इन्होंने धमकी दी थी, यानी कि मीशू को जब इन्होंने धमकी दी थी और ये कहा था कि अब सबके एक एक कर पर्देफाश होंगे। तो ये तो इन्होंने ऑनलाइन बोला था, लेकिन ऑफलाइन इन्होंने कॉल किया था और कॉल करके कहा था कि अब कोई नहीं बचेगा, सबके एक एक पर्देफाश होंगे। अगर हमारी जो किस्सा है, या ये कह लो हमारी जो गंदगी है, अगर वो बाहर आई है तो हम में सारे नंगे हैं, कोई नहीं बचेगा और सबके जो भी पर्चे हैं सबके छपेंगे। क्योंकि हमारी जगत दीदी भी यही कहती नजर आती हैं कि सबके होते हैं, किससे सबके होते हैं, किसी के छप जाते हैं और किसी के छुप जाते हैं। तो इन्होंने सोचा हमारे तो छुपे नहीं हैं, लेकिन जिनके छुपे हुए हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। तो दोनों ने एज ए टीम वर्क बहुत ही शानदार तरीके से काम किया है और उसी का नतीजा जो है ना, हमें टाइम टू टाइम देखने के लिए भी मिला है। और कहने को दोनों क्या कहते थे, हम कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, और अगर किसी को ये लगता है कि हम कॉन्टैक्ट में हैं तो सबूत दो। तो सबूत तो अब लेकर आने वाली हैं हमारी जगत भाभी जी, और वो हो सकता है बहुत जल्दी लेकर आए, अगर वो उन्होंने भी पलटी नहीं मारी। क्योंकि वो भी बातों में आ जाती हैं और पलटी मार लेती हैं। काश उन्होंने अपने लिए अब से 1.5 साल पहले स्टैंड लिया होता तो शायद ये वाईटी पर इतनी गंदगी नहीं मचती, और उनको शायद ये एहसास होता कि आगे जाके मेरी ज़िंदगी कितनी नर्क बनने वाली है। ये जो नर्क आप भोग रहे हो ना, अपनी उसी गलती के कारण आप भोग रहे हो। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगी, देर आए दुरुस्त आए। इसको कम से कम गलत साबित कर दीजिए कि नहीं, मैंने जब छोड़ दिया था तब छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ूंगी। जब आपको बहुत अच्छी तरीके से एहसास हो गया है कि वो बंदा अब आपके लिए लौट कर नहीं आने वाला है, या आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं होने वाली है, तो कम से कम अपने आगे की ज़िंदगी के लिए कोई स्टेप लो। तो बात करते हैं कि बात की शुरुआत 11 दिन पहले जो मुझे कम्युनिटी नज़र आई वो मीशू के लिए शायद लगाई गई थी, जिसमें लिखा गया था, अब जी लो और मनीषा और मेरे बीच में दरार कैसे लाएं, तुम ये सुनने के लिए तैयार रहो। क्योंकि तुमने भले ही अपने आप सब उगल दिया और इल्ज़ाम मेरे माथे लगा, लेकिन तुम्हारे जाल में कोई नहीं फंसेगा। तुमने मनीषा के साथ गलत किया है। भोपाल की बहू और तुम्हारी हिस्सेदारी हर जगह बराबर है। ब्लैकमेल तुम करती थी। लिफाफे के नाम पे आज खोलूंगा तुम लोगों के राज। भोली सूरत लेकर जो गर्दन में हाथ लगाकर ये उगलवाना चाहते हो ना, तो आज उगल दूंगा तुम्हारे कारनामे। तो ये 11 दिन पहले थी, और ये अपने कर्मों का फल किसी और को इल्जाम लगा रहे थे। यानी कि ये कह लो कि ये खुद तो सुधर रहे नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया, दूसरों के मत्थे इल्जाम जरूर लगा दिया। अपने आप में सुधार लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब 2-3 दिन से जब से ये रूमर फैले हुए हैं, या रूमर कह लो या जगत दीदी का ये भी एक प्रोपोगंडा है, कुछ तो है भाई, इन दोनों का पका पकाई खिचड़ी है ये, जो ये टाइम टू टाइम परोस रहे हैं। और ये बात जो है सोशल मीडिया पे फैलवा दी है कि बहुत जल्दी ही जगत दीदी की दूसरी शादी होने वाली है। उनकी शादी जो है वो तय हो गई है, बहुत जल्दी होगी। नए साल के हो सकता है फर्स्ट वीक में ही हो जाए, जनवरी में, या शायद हो सकता है जनवरी के हाफ पोर्शन में हो। और दूसरा एनआरआई है। तीसरा ये भी पता है कि इतनी गंदगी के बाद भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। चौथा ये भी है कि उसके अब ये उनको किसी को नहीं बताएंगे, जो काम होंगे हो जाने के बाद ही बताया जाएगा, किसी को उजागर नहीं किया जाएगा। तो मैं दोनों बातों को एक साथ कैसे मान सकती हूँ? या तो बताया जाएगा, इन्फॉर्म करा जाएगा, या तो इन्फॉर्म नहीं करा जाएगा। ये सारे काम ये डायरेक्ट छुपा कर भी किए जा सकते थे, तो फिर उसको सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए क्यों किया? और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, इसमें हमारी जो अलका दीदी हैं, हमारी जो जगत दीदी की बड़ी दीदी हैं, उनका क्या रोल है? उनको क्यों इस्तेमाल किया गया है? और उन्होंने आके ये सारी बातें क्यों इतने डंके की चोट पर आकर कही है? क्या उनके कानों में ये सारी बातें डाली गई थी, या उनके थ्रू फैलाने का ये इनका प्रोपेगेंडा है? कि उनके अलावा और ये कोई नया बंदा नहीं था, क्योंकि पहले उन्होंने ही ये सारी बातें कंफर्म की है। पहले उन्होंने वीडियो बना के कंफर्म किया कि हाँ शादी होने हो रही है और ये बात सही है, और फिर उसको ये कहा कि 100% कंफर्म है ये न्यूज़। ये भी उन्होंने वीडियो बनाकर बोला है कि ये होने वाली है। तो क्या ये बताया गया है, क्या उनको फिर से इस्तेमाल किया गया जैसे पहले उनका इस्तेमाल किया गया था, ये सारी बातें अपनी सारी दुनिया में फैलाने के लिए? क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से हमें चीज़ों को फैलाना है और किस बंदे को पकड़कर सारी चीज़ें फैलानी है।
तो यहाँ तो ये सारी बातें चल रही हैं कि शादी एक तो गुप्त तरीके से करना चाह रहे हैं कि कुछ बताना नहीं है, दूसरा बता भी दिया। क्या ये जो है जानबूझ के फैलाया गया था जिससे कि जो सामने वाली पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, उस तक को पता चल जाए और उसकी तरफ से फिर एक्शन का रिएक्शन हो, जो कि हमें देखने के लिए भी मिला था। वो जो रील्स बनाई जा रही हैं, एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं, तो क्या उसका कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का असर क्या हमारी जगत भाभी पे नहीं पड़ने वाला था? पड़ा होगा, डेफिनेटली पड़ा है। और फिर अंदर अंदर कोई बात हुई है जिसके चलते अब नया क्या कांड किया गया है। अच्छा भाई, 11 दिन पहले किसी और को ब्लेम किया जा रहा था और अब क्या है, अब क्यों उसके चैनल छीन लिए गए हैं? पहले हमारी जगत भाभी ने एक कम्युनिटी लगाई है, वो कम्युनिटी में आपको पढ़कर बता देती हूँ। मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ, उससे 1 घंटे पहले ये कम्युनिटी लगाई गई थी जिसमें लिखा हुआ है, मैं बोलती बहुत कम हूँ लेकिन जो बोलती हूँ प्रूफ के साथ बोलती हूँ, अभी भी नहीं सुधरा गया है, बहुत जल्दी प्रूफ दिखाऊंगी आप सबसे, जो कि आप लोग देख कर हिल जाओगे। मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था और साथ में आप सबको भी। इतना कुछ होने के बाद भी सामने वाला पक्ष भी नहीं सुधरा है और वो औरत भी नहीं, और ना इधर से पक्ष सुधरा है। अब तो वीडियो में बात करूंगी, मुझे बहुत मेंटली परेशान किया जा रहा है। उसके बाद फिर हमारी जगत भाभी लाइव आई थी और लाइव में आकर उन्होंने जो बातें बताई हैं वो ये बताई हैं कि मेरा जो चैनल है जिस पर मैं काम कर रही थी, या मेरा जो अर्निंग सोर्स था, अगर मैं मूव ऑन कर रही थी या मैं चीज़ों को से अलग हट रही थी और मैं अपने काम पर फोकस कर रही थी, तो मुझसे वो जरिया भी मेरा छीन लिया गया है। क्या अब क्या प्रॉब्लम हुई है? अब कौन सी मीशो आ गई है, कौन सी नीतू आ गई है, कौन बीच में आ गया है आपको, जो आप अपनी वाइफ को इस तरह से टॉर्चर कर रहे हो और इस तरह से उसको मेंटली हैरेस कर रहे हो? अगर वो काम कर रही थी और आपको परेशान नहीं करिए, जो भी कुछ आपकी ऑफलाइन हुई है उसको ऑफलाइन सुलटाइए ना। आपको किसने राइट दिया? अगर वो लगातार काम कर रही है और वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही है और वो उसका अपना ही काम है, पहली बात तो मुझे तो ये बात बहुत ही ज़्यादा अटपटी लगी कि अगर उन्होंने वहाँ पे ऑर्डर किए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे 3 से 4 एड्रेस है, मेरे जो भी मेरा अकाउंट है ये जिस पर मैं शॉपिंग करती हूँ, एक ही एरिया में एक मेरा अपने घर का अकाउंट है, मतलब एड्रेस है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक मेरे मायके का है। तो कई बार मैं मायके में वहाँ पे कोई चीज़ मंगा देती हूँ मेरी भाभी के लिए, जैसे मुझे ऑर्डर करना होता है, और कई बार मैं यहाँ पे मंगा लेती हूँ। तो मैंने नहीं देखा था और मैंने अपने लिए ट्राइपॉड ऑर्डर किया था, जो कि मेरे पापा वाले घर पे एड्रेस पे वो डिलीवर हो गया था। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारे 2 एड्रेस होते हैं और वो उस पर सेंड हो जाता है। तो बाई चांस अगर उनके अम्बाला वाले घर में वो वहाँ पे सेंड हो गए थे, तो आपको क्या ज़रूरत थी उनको वहाँ पे दिखाना, शो करना? तो क्या आपने कंसर्न लिया था कि किसी का ऑर्डर आया है या किसी की चीज़ आई है तो आप उसको अपने चैनल पर दिखाओ, अगर उनका वो अपना कंटेंट था? तो ये तो भाई मुझे सरासर बदतमीजी, और बिल्कुल भी उसको मैं तो ये कहूँगी एटिकेट्स वाली बात, पढ़े लिखे वाली बात तो बिल्कुल भी कहीं से किसी भी एंगल से नहीं लगी। माना कि आपका हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, उस हस्बैंड वाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, लेकिन आजकल जिस दौर से आपका रिश्ता गुजर रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये हक भी है कि आप किसी के कंटेंट को इस तरह से अपने में यूज़ कर लें कि बिना किसी के कंसर्न के। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बात हुई भी है या नहीं हुई है, या आपकी वाइफ ने कंसर्न दिया था या नहीं दिया, छोड़ो वो भी एक बात अलग है। लेकिन अब आ जाती है बात इस पर कि अगर वो मूव ऑन कर रही है और अपना काम कर रही है और अपने चैनल पर अपना वर्क कर रही है, उसने दूसरा भी चैनल इसलिए बनाया क्योंकि आप उस चैनल से छेड़खानी कर रहे थे, उसके चलते उसने दूसरा चैनल बनाया और उस पर वो काम कर रही है, और आपसे अगर अलग हटके अपने आप को अपने काम में बिजी रख रही है तो आपसे वो भी नहीं देखा जा रहा। मतलब इतना बदला लिया जा रहा है, इतना बदला, वो भी उस इंसान से जिस इंसान की इसमें कोई गलती ही नहीं थी। अगर वो आपको गुस्सा कर रही है, आप पे नखरे दिखा रही है या आप पे किसी भी तरह से इल्जाम लगा रही है, तो वहां उसकी गलती क्या है? इसको कहते हैं कि उसको ही भुगतना पड़ रहा है जिसने कुछ किया ही नहीं है। आप सारे कर्म कांड करके भी दूध के दूल्हे बने घूम रहे हो और फिर भी ऊपर से उसको टॉर्चर कर रहे हो। तो किस चीज़ के पढ़े लिखे इंसान हो आप? कौन से एंगल से आपके दिखाई देता है कि आपने, हाँ आप वेल एजुकेटेड हो कि आप कर्म कांड करने के बावजूद भी आप हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए? तो जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है इन 3 लोगों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर देखा जाए तो ये लड़की है, जिसको आप इस तरह से हैरेस कर रहे हो। और उतने पर भी वो लड़की आपके घर की, आपके घर के खानदान की, आपकी माँ बाप की, इन सब की परवाह करते हुए अपने लिए कोई भी चीज़ के लिए एक्शन नहीं ले रही है। जैसे मम्मी पापा ने कह दिया मान लिया, जैसे मम्मी पापा ने कहा मान लिया, जैसे मम्मी जी ने कहा मैंने मान लिया। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके है तो वो मम्मी जी आपकी ही ना, लेकिन फिर भी देखो वो उनके साथ लगी हुई है, काम कर रही है, हंस रही है, स्माइल कर रही है, अपने काम पर फोकस कर रही है। ये भी आपसे देखा नहीं जा रहा। मतलब अगर उसने, हो सकता है ऑफलाइन कुछ बोला हो, मैं ये डिनाई नहीं कर रही कि आपकी ऑफलाइन कोई भी बात नहीं हुई हो,
लेकिन इस बार जो आपने ये हरकत की है ना, ये सरासर गलत है। ये तो मेंटली हैरेसमेंट ही है कि आप किसी को काम भी नहीं करने दे रहे हो, आप किसी को डिप्रेशन में लेकर आ रहे हो, आप किसी को टेंशन में लेकर आ रहे हो। उसके सर पे वैसे ही क्या कम टेंशन थी कि उसका घर टूटने की कगार पर है, फिर भी आप बाज नहीं आ रहे हो, सामने से वो जगत दीदी बाज नहीं आ रही है, तो उसके पास अब प्रूफ है। और मैं तो कहती हूँ अब इस टाइम पर बिल्कुल भी चुप नहीं रहना चाहिए, जो भी प्रूफ है वो सामने लेकर आना चाहिए और कोई भी एक्शन लो जो लगता है आपको सही है। अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फादर इन लॉ से बात करो, क्योंकि वो घर के बड़े हैं, जो डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे। अगर आपको वो वाकई में मानते होंगे, प्यार करते होंगे, अपनी बेटी की बराबर का समझते होंगे बहू को, तो डेफिनेटली अपने गलत बेटे के लिए जो भी आपका सपोर्ट उनको करना होगा वो करेंगे। क्योंकि मैंने जितना जाना समझा है ना, वो है, उनको पता है कि अगर बेटा गलत है और बहू सही है तो वो बहू को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमने देखा समझा भी है। तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे और जो भी आपको एक्शन लेना है अब लो, अब चुप मत बैठो, क्योंकि आपकी चुप्पी का ही बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठाया गया है। यही वजह है कि आपको दबा दिया जाता था या बातों में ले लिया जाता था या मैनिपुलेट कर दिया जाता था। इसी वजह से 1.5 साल की ये सारी चीजें, यातनाएं सहने के बावजूद भी आज सबसे ज्यादा घाटे में आप हो और आपको डबल मार पड़ रही है। एक तो आपके सामने वाले आपको डाउन दिखाने की कोशिश कर रहा है और फिर दूसरा आपका खुद का पति आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, प्लस हैरेस कर रहा है। तो अभी भी आप शांति से बैठे हो तो आप फिर से एक और गलती कर रहे हो। अब अगर इतने पर भी जो आप शांति से बैठ गए हो तो ये बहुत सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने कोशिश की कि चलो मैं अपनी लाइफ को एक अलग रूप देने की कोशिश करती हूँ, बिजी रखने की कोशिश करती हूँ, काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो आपको 100% अपने ऊपर डिपेंडेंट करना चाहता है कि आप पाई पाई के लिए मोहताज हो जाओ और हर चीज़ के लिए भी पैसा आप इनसे या अपने इन लॉज से मांगो। तो वो जो है आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हुए नहीं देख रहे हैं। तो क्या ये हैरेसमेंट नहीं है? क्या ये टॉर्चर नहीं है? और इतने पर भी अगर आप शांति से बैठे रहे तो भाई बहुत बड़ी गलती करोगी। तो ये थी इनकी कंट्रोवर्सी की कोई नई अपडेट, जो कि लाइव आकर मनीषा ने बहुत सारी चीज़ें बोली है, बहुत सारी बातें बताई है। इवन उन्होंने अपने ये भी दिखाया है कि मेरे फ़ोन में से लॉग आउट हो गई हैं दोनों आईडी, यानी कि जो उनके दोनों चैनल है, मनीषा शॉर्ट वाला भी लॉग आउट कर दिया गया है, यानी कि उसके मेल आईडी पासवर्ड शायद वो बदल दिए गए हैं और उनका जो चैनल था मनीषा की दुनिया वो भी उनके फ़ोन से हटा दिया गया है। हटा दिया गया इन द सेंस उसका मेल आईडी या पासवर्ड बदल दिए गए हैं। अब ले देकर उनके पास यही एक चैनल बचा हुआ है जो एडसेंस जिसमें नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी उस नाम से अगर एडसेंस बना हुआ होता है तो फिर वो आप दूसरा एडसेंस नहीं बना सकते हैं। सो ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो इसका मतलब उसका अर्निंग सोर्स जो है ना वो भी ले लिया गया है, जो कि बहुत 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 ज्यादा गलत है। ये थी कोई नई अपडेट जो आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो मनीषा को सपोर्ट कीजिएगा उसके नए चैनल के लिए सब्सक्राइब कर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।